अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि हम KMU फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पर KMU की अप्लाई का तरीका ये है कि सबसे पहले हम गूगल पे जाएं और गूगल पे सर्च करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ कि गूगल पे सर्च करते हैं bsadmission.kmu.education.pk। तो यहाँ पे आ जाती है इसकी ये हमारे साथ एडमिशन लिंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई हियर या क्रिएट अकाउंट। तो आप नीचे देख भी सकती हैं कि ट्यूसडे नवंबर 14 नवंबर लास्ट डेट फॉर दी रजिस्ट्रेशन। तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आकर सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है। तो यहाँ पे लिखा है सेनेसी फॉर्म बी, मीन्स कि अपने आईडी कार्ड नंबर देना है या फॉर्म बी नंबर देना है। तो ज़रूरी बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि आप लोगों को अपने फॉर्म बी का नंबर देना है। बाज़ स्टूडेंट जो है वो फादर या सिस्टर या ब्रदर की सेनेसी देती है तो फिर वो अपलोड नहीं हो सकती है और मैसेजेस करती है कि ये क्या मसला है। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेनेसी नंबर देना है, फिर इसके बाद पासवर्ड देना है। एक पासवर्ड देना है, वो पासवर्ड जो आपको याद रहेगा या अपने साथ लिख भी देना चाहिए। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड, मीन्स ऊपर आपने जो पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड आपको कंफर्म करना है। अच्छा, इसके बाद जो स्टेप है योर पर्सनल ईमेल का मतलब है कि आप जो ईमेल इस्तेमाल कर रही है, मीन्स वो ईमेल जिसके ज़रिए आपको ईमेल हो सकती है या KMU की तरफ से वो ईमेल करे तो वो ईमेल देना है। इसके बाद सेनेसी इशू डेट, मीन्स जो आपका सेनेसी है या आपकी आईडी कार्ड है वो जिस डेट पर इशू है वो देना है। इसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम का क्या मतलब है? सेलेक्ट प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपको जो प्रोग्राम, मिसाल के तौर पर यहाँ पर BS एडमिशन का देना है तो आपको ये एडमिशन देना है। इसके बाद सेलेक्ट इंस्टीट्यूट, मीन्स आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। तो जितनी भी KMU के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो आप सेलेक्ट करें, चाहिए वो जो भी है, आपका रजिस्ट्रेशन हर एक में कंफर्म होगा। इसके बाद जो आपका ये कोड दिया गया है ये देना है, ये स्मॉल में जो दिया है स्मॉल में देना होगा और जो लेटर में दिया है वो लेटर में देना होगा आपको। तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा है क्रिएट अकाउंट, तो क्रिएट अकाउंट जनरेट हो जाएगा आपका, मतलब अकाउंट क्रिएट हो गया आपका। तो इम्पोर्टेंट नोट्स ये इंस्ट्रक्शन लिखा है, ये केयरफुली ये इंस्ट्रक्शन सही तरीके से रीड करो। फिर इसके बाद क्या करना है ये नीचे ही मैं आपको बताऊंगा वीडियो के ज़रिए। तो अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है। अच्छा, तो इसके बाद आप लोगों ने ये इंस्ट्रक्शन सही तरीके से रीड किया होगा। तो फिर इसके बाद क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट द कंडीशन या एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो फिर इसके बाद आगे जाती है कि क्या है। तो यहाँ पे ऐड योर प्रोफाइल मीन्स ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको अपना फुल नेम देना है, फिर इसके बाद फादर नेम देना है, फिर इसके बाद जेंडर देना है, मीन्स मेल फीमेल। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है। आर यू डिसेबल, अच्छा इसका मतलब है माजूर। अगर आप डिसेबल है तो आप यस लेके, अगर डिसेबल नहीं हो तो आप नो लेके। फिर इसके बाद हमारे साथ हैं डोमिसाइल भी सेलेक्ट करना है। अगर आपका डोमिसाइल किस जगह पर या किस आपकी जो एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है कि आपकी डोमिसाइल किस कहाँ से और किस इलाके से। फिर इसके बाद पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस का मतलब है आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वो एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद
सॉरी। फिर इसके बाद आपको मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर देना होगा, मोबाइल नेटवर्क का। तो इसके बाद मोबाइल आपके एक दो कांटेक्ट देने होंगे कि मोबाइल कांटेक्ट का वो नंबर जो खुले है या ओपन है जिससे आपको कांटेक्ट हो सकते हैं। तो दोबारा आप लोग ये रीचेक कर सकते हैं कि कोई गलती नहीं होंगी, वरना आपकी जो अप्लाई है वो सबमिट नहीं होंगी और आप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेंगे। तो ये सही तरीके से रीड आउट करें। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको करना है फिर इसके बाद तो फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। तो फिर इसका यहाँ पे लिखा है अपलोड फ़ोटो या अपलोड पिक्चर। तो आपको एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर देना है, मीन्स आपको अपना एक फ़ोटो देना होगा। आप अपना ब्लू या वाइट बैकग्राउंड जो एक पिक्चर है उसको यहाँ पे ऐड करना होगा। तो ऐड किया तो यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना होगा, तो आपका पिक्चर जो है वो ऐड हो गया। तो योर क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे लिखा है, मीन्स क्वालिफ़िकेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आप लोगों का जो मैट्रिक से लेकर एफएससी तक जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऐड करना है, यानी आपसे ये मांग रही है। तो यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट टाइटल, मीन्स मैट्रिक या ओ लेवल, आपने ओ लेवल क्या है या मैट्रिक क्या है वह वो ये डाटा आपको यहाँ पर पुट करना है। फिर इसके बाद है मैट्रिक रोल नंबर। फिर मैट्रिक रोल नंबर के बाद क्या करना है, मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स, यानी मैट्रिक में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर इसके बाद मैट्रिक टोटल मार्क्स देना है और इसके बाद जो है पासिंग ईयर देना है, यानी आपने कब मैट्रिक पास किया है, 2021 में, 22 में, 23 में, जो भी है आपने जिस ईयर में भी मैट्रिक पास किया है तो वो आपको देना होगा। फिर इसके बाद है मैट्रिक बोर्ड नेम, यानी आप किस बोर्ड से कोहाट से क्या है, पेशावर से क्या है, मर्दान से क्या है, जिस बोर्ड से भी आपने मैट्रिक पास किया है वो बोर्ड का नाम देना होगा। फिर इसके बाद है सर्टिफिकेट टाइटल, यानी ओ लेवल या इंटरमीडिएटेड क्या है ये देना होगा। फिर एफएससी का रोल नंबर था, यानी आपका रोल नंबर जो है वो रोल नंबर क्या है, एफएससी का रोल नंबर। फिर एफएससी रोल नंबर के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है एफएससी ऑब्टेन मार्क्स, यानी एफएससी सेकंड ईयर में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और इसके बाद टोटल मार्क्स देना होगा। और इसके बाद यानी पासिंग ईयर, एफएससी आपने किस ईयर में एफएससी को कंप्लीट किया है और इसके बाद जो एफएससी बोर्ड है वो भी देना होगा। तो फिर इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, आगे जो स्टेप है वो करना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दोबारा हम रीड कर सकते हैं, यानी कोई मिस्टेक नहीं है। तो फिर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम हमारे मेक श्योर कि यहाँ पर आप लोगों से केम्यूकेट टेस्ट के बारे में पूछ रही है कि केम्यूकेट टेस्ट की आपकी मार्क्स क्या है या इसके बाद एग्रीगेट क्या है, ये सब कुछ या ये डाटा यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर अपना केम्यूकेट का जो रोल नंबर है वो पुट करना है। इसके बाद जिस ईयर में आपने टेस्ट दिया है वो पुट करना है और इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यानी केम्यूकेट में आपने कितने मार्क्स लिए हैं वो पुट करना है। टोटल मार्क्स केम्यूकेट टेस्ट का टोटल मार्क्स जो है वो 100 है, तो हम 100 पुट करती है वो पास करना है। और इसके बाद यूनिवर्सिटी का जो नाम है, यानी जहाँ पे आपके सेंटर हैं टेस्ट हुआ वहाँ वो देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने टेस्ट सेंटर जो है वो पेशावर है तो आपको पेशावर देना होगा। फिर इसके बाद हमारे साथ हैं ये भी आप सही तरीके से दोबारा रीड या चेक करें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो देना होगा, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टाइटल सर्टिफिकेट जो है ये आपसे सर्टिफिकेट मांग रही है। आपको मैट्रिक की सर्टिफिकेट या अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर जो है वो डैम से भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद एफएससी का सर्टिफिकेट मांग रही है, वो आपको अपलोड करना होगा। तो इसके साथ अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो डीएमसी भी अपलोड, ओरिजिनल डीएमसी आप फिर इसके बाद आपसे जो मांग रही है वो हमारे साथ ऐड डोमिसाइल फ्रंट साइड, तो आपका जो डोमिसाइल है वो फ्रंट साइड को ऐड करें, यानी डोमिसाइल का जो फ्रंट साइड है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद
दोनों अपलोड कर सकते हैं, बैक साइड या फ्रंट साइड आप अपलोड कर। स्टेटमेंट दिया गया जिसमें लिखा है कि आप लोग जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको आप दोबारा रिचेक कर सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। तो आप अगर स्क्रॉल डाउन करें तो आपको सब इंफॉर्मेशन देंगे जिसमें वो लिखे होंगे कि ये सही या गलत है। अगर सही नहीं है तो आप दोबारा री एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मुख्तलिफ कैंपसेस शो हो रही है जिसमें आप लोगों को क्या करना है, वो यहाँ पर मुख्तलिफ अच्छा, तो यहाँ पर लिखा है बीएस प्रोग्राम्स, तो इंस्टीट्यूट यह सब कुछ लिखा है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल इसमें एक भी सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। जितने भी इंस्टीट्यूट है जो KMU के साथ एफिलिएटेड हैं वो आपने सेलेक्ट किया है। तो आप लोगों को बिल्कुल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यह और जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप दोबारा रीचेक करें कि ये गलत है या ठीक है। अगर गलत है तो आप दोबारा एडिट कर सकती हैं। तो फिर इसके बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप जो एप्लीकेशन है ये जो रजिस्ट्रेशन किया है उसको जो आपने है सबमिट करना है। अगर सबमिट किया तो फिर इसके बाद मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया और आपको खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म होगा। और इंटरव्यू के लिए आपको नेक्स्ट जो 22 नवंबर है उसको आप बुलाएंगे बज़रिया ईमेल या कॉल या मैसेज के। आप लोगों को चालान अपलोड करना है। यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है ये चालान आपको अपलोड करना होगा। तो मीन्स कि आप लोगों को एडमिशन कंफर्म हुआ। थैंक यू।